हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमें एक्सरसाइज नंबर 3 करना है। और एक्सरसाइज नंबर 3 से हम जो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्टिंग हो रही है, वो देखो सामने 71 से लेकर हमें क्वेश्चन नंबर 85 तक अगली क्लास में करना है। फिर अगली क्लास में 85 86 से लेकर 100 तक पहुंचेंगे, तो 2 क्लास अगली और लगेगी एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करने में। फिर देन जाकर हम पढ़ेंगे अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेयस थ्योरम, और फिर ओड्स, ओड्स इन अ फेवर, ओड्स इन आउट। ठीक है सर। 71 क्वेश्चन क्या कहता है? टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ एस। एस मतलब क्या होता है दोस्तों? वन। एस मतलब क्या होता है? वन। अगर मैं दो डाइस फेंकता हूं तो दोनों डाइस पर एक आ जाए, ये कब चांस होगा? जब वन वन होगा। कैसे होता है फॉर्मूला? वन वन, वन टू, वन थ्री, है ना? ऐसे करते हैं ना, टू टू वन, थ्री वन, फोर वन। तो ये एक चांस होता है जहां पर दोनों डाइस में वन आता है, नहीं तो और कोई भी चांस नहीं होता। तो 1/36 इज अ प्रोबेबिलिटी। खत्म हो गया। सर मुझे बताओ, एस आने के दोनों पेयर पे वन वन आने के क्या चांसेस है? एस मतलब वन, तो वन वन आने के क्या चांसेस है दोनों पे? सर वन वन एक ही होता है पूरे डाइस में, दो बार अगर डाइस फेंकेंगे। तो इफ टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन सैंपल स्पेस विल बी, सैंपल स्पेस विल बी क्या होगा? मैं नहीं लिख रहा। दो डाइस फेंकने में 36 बनते हैं, और एक ही मुझे पता है कि एक ही ऐसा चांस है जहां पर दोनों डाइस पे वन वन आता है, और वो पहला चांस है ना? जब हम करते थे वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, टू वन, टू टू, तो एक ही चांस होता है। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट both the dice, both dice occurs ace। तो सर क्या होगा बताना सर। तो नंबर ऑफ ए आपके पास आ जाएगा वन। एक ही ऐसा चांस होता है जो दोनों डाइस पे एक हो। ठीक है, जैसे मैं क्या देता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या हो गया? वन वन, यही तो होगा चांस। ठीक है, तो मेरे पे नंबर ऑफ ए बड़ा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बड़ा है दोस्तों। क्या मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल। आपने देखा होगा एक तरीका कि मैं शुरू से एक ही तरीका फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, और आप भी यही तरीका फॉलो करें। देखो हर एक तरीका अलग अलग, अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। कोई टीचर डायरेक्ट करता है, कोई टीचर बहुत ज्यादा लिखता है। तो मैंने एक नॉर्मल तरीके से एक तरीका निकाला है, जिसमें क्या होगा, पहले सैंपल स्पेस निकालो, फिर इवेंट मानकर वो निकालो, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दो। यही मैं तरीका फॉलो करते आ रहा हूँ। आपको अब तो यकीन हो गया होगा, मतलब मजा भी आने लगा होगा कि प्रोबेबिलिटी में है कुछ नहीं ज्यादातर, बस नाम की प्रोबेबिलिटी थी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी जैसे हम कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने अब भी कुछ नहीं कराया और स्कैनर क्वेश्चन करा दिया ना, आप कर लोगे, गारंटी कर लोगे पेपर में आएगा क्वेश्चन 100%। क्योंकि सर प्रोबेबिलिटी में इतने सारे क्वेश्चन करने का मतलब ये हो गया कि स्कैनर के कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे और कोई पेपर में आगे कर लेंगे। देखो 72 क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी आर द इवेंट सच दैट ए यूनियन बी आपको दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, और कह रहा है ई कह रहा है। ये पता है क्या आपको? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, जिसका मतलब है बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि बी है पर ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए नहीं है, बी बट नॉट ए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले गिवन क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं। भाई गिवन आपके पास क्या क्या है? मैंने कहा नंबर ऑफ ए यूनियन बी है मेरे पास, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, और है ये यूनियन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है, और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। यही तो मतलब है यार, ये ऐसे लिख दो
चाहे बी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ही यही हो गया दोस्तों, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए। याद करो मैंने एक इवेंट कराया था ऐसा, बी बट नॉट ए, बी तो है पर ए नहीं है इस केस के अंदर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरे पे ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। मैंने कहा यूनियन देख लो, यूनियन आपके पास 3/4, 1/4 और 2/3। तो ये आपके पास 3/4, 1/4 और 2/3। सबसे पहले तो दोस्तों मैं वो निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगी, क्योंकि मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस करता हूँ, ये आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस करते हैं, तो ऐसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो तो 1 में से कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो, बात तो एक ही है। तो सर बताइए कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। देखो ना, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 होगा तभी तो 1 में से माइनस करने के बाद 2/3 आएगा। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए लगाऊंगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास ऊपर दे रखा है, गिवन है। गिवन क्या है सर, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालना है, और इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 1/3, इंटरसेक्शन 1/4 है, ये आपको दे रखा है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट टर्म को सारी की सारी इधर ले आता हूँ, तो कांस्टेंट टर्म ट्रांसफर कर दी इक्वल टूगेदर, ये गया 3/4 माइनस 1/3 और प्लस 1/4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 3 12 हो जाएगा ये एलसीएम। तो 3 आएगा, 3 3 या 9 माइनस 3 4 जा 4 आ गया, प्लस 4 3 जा 3 आ गया, 4 3 12, 3 1 3। एलसीएम लेना आता है आपको, 9 माइनस 4 माइनस प्लस 3, 8/12, 8/12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया आपके पास 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया आपके पास 2/3। दोस्तों उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक वेन डायग्राम। याद है हमने वेन डायग्राम पढ़े थे, वेन डायग्राम हमने पढ़ा था कहाँ पर, वेन डायग्राम हमने बताओ कहाँ पढ़ा था दोस्तों, हमने वेन डायग्राम पढ़ा था सर सेट के अंदर, और इसको हम बोलते थे यूनिवर्सल। ये हमारा एक सेट होता था, ठीक है, ये होता था, ऐसे ही होता था। हमने कहा ये हमारे पे ए होता था, ये हमारे पे बी होता था, और ये पार्ट हमारा क्या होता था, इंटरसेक्शन होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता था, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, मतलब वहां पर नंबर ऑफ ए चलता था, यहाँ प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी चलेगी। अब हमें बता दो, मुझे पता क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ही यही हो गया दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ही यही हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बट नॉट ए। बी होना चाहिए पर ए नहीं होना चाहिए, बट नॉट ए। अब मेरी बात समझना आप, मेरी बात को आप ध्यान समझो सर। बी बताओ कितना है, बी सर, बी इतना है, बी इतना है टोटल। ये बी के अंदर आ रहा है, ये बी के अंदर आ रहा है, और ये बी के अंदर आ रहा है, बी इतना है टोटल, ये आपके पास बी है। बट सर अगर आप ध्यान दो, तो मैंने कहा आपको, मैं आपको कह रहा हूं कि सर ये देखो, एक मिनट सर, बी आपको चाहिए, सिर्फ बी चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। देखो इस पोर्शन पे, इंटरसेक्शन पोर्शन पे, इंटरसेक्शन पोर्शन पे ए भी है, इंटरसेक्शन पोर्शन पे दोस्तों ए भी है। देखो इंटरसेक्शन के अंदर ए आता है नहीं आता, ए आता है नहीं आता इंटरसेक्शन के अंदर। मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, बी बी चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए दोस्तों, सिर्फ बी बी और बस बी ही चाहिए। तो यहां से यहां तक ही चाहिए मुझे, यहां से यहां तक इतना पार्ट चाहिए। तो मुझे अगर इतना पार्ट चाहिए, इसको बोलते हैं ए बट नॉट बी, सिर्फ इतना पार्ट।
येलो पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? येलो पार्ट को क्या बोलते हैं? येलो पार्ट को क्या बोलेंगे दोस्त? येलो पार्ट को बोलेंगे बी बट नॉट ए, बट नॉट ए। अच्छा ध्यान सुनना, और आपको मैंने ये आपको सेट में भी पढ़ाया था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी देखते हैं एक बार। और सर अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट को, एक बार समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लो सर, वहां पर क्या पता आपको नहीं आया होगा वेन डायग्राम समझना, पर यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात यहीं पर, क्या पता आप समझ गए होंगे पर भूल गए होंगे, ये भी हो सकता है। तो ग्रीन वाले पार्ट को बोलते हैं, ग्रीन वाले पार्ट को बोलते हैं ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया। और सर जो रेड वाला पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं, रेड वाले पार्ट को हम नाम देते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोस्तों आपको, अगर दोस्तों आपको क्या करना हो, अगर दोस्तों आपको बी बट नॉट ए निकालना है तो आप मुझे बताओ, सिर्फ बी निकालना है, सिर्फ येलो पार्ट निकालना है, तो मैं येलो पार्ट निकालने के लिए क्या करूं? देखो मेरे पे ना नंबर ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब पूरा बी है। अब मेरे ध्यान दो तो मेरा इस पूरे बी के अंदर बी कहाँ है मेरा? यहाँ तक है, पूरा बी तक, यहाँ तक है मेरा बी, यहाँ से लेकर पूरा रेड और येलो दोनों आ रहा है, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ बी बी येलो येलो पार्ट चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर वो पूरा गोला जो दिख रहा है वो यहाँ से लेकर, रेड भी इंक्लूड है जिसके अंदर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा गोला क्या है? बी का है। और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ सिर्फ येलो पार्ट चाहिए, और येलो पार्ट को क्या बोलता हूँ? बी बट नॉट ए, बी भी है ए नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। तो अगर पूरे बी में से, इस पूरे बी में से ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट हटा दू तो येलो आ जाएगा मेरे पे, ये बन गया फॉर्मूला बी बट नॉट ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए का बन गया, ये आपके पास बन गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या बात समझ में आती है? अगर मुझसे पूछा जाए ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब ये पूछा जाए मेरे से, ग्रीन वाला पोर्शन पूछा जाए और सिर्फ ओनली ग्रीन वाला पोर्शन, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन तो ए बट नॉट बी है, और पूरा गोला, पूरा गोला दोस्तों क्या है? ए है। तो अगर पूरे ए में से मैं येलो ये इंटरसेक्शन पार्ट हटा दूं, ये वाला रेड वाला पार्ट हटा दूं, तो मेरा सिर्फ ग्रीन पार्ट आ जाएगा, तो ग्रीन पार्ट को बोलूंगा ए बट नॉट बी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया सर, इस ए बट नॉट बी का मतलब है ये ए तो है पर बी नहीं है, और इसका मतलब है बी तो है पर ए नहीं है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बी तो है पर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं है, तो बी है ए नहीं है, तो बी है तो क्या निकालूंगा? येलो पार्ट, और येलो पूरे बी में से सिर्फ इंटरसेक्शन हटा दूंगा, रेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड ये फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला बोलेंगे। समझ में आ गया? अब देखो मैंने निकाला था, मैंने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी मुझे चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला मैंने, ये रहा 2/3, और इंटरसेक्शन मेरे पे कितना है सर? 1/4, तो 2/3 में से 1/4 माइनस कर देंगे, 2/3 में से 1/4 माइनस कर देंगे। तो क्या अब समझ में आया आपको? ये आ गया 12, 3 4 जा होता है, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 3 जा होता है 3 माइनस करेंगे तो 5/12 लग गया राइट आंसर। यहाँ पर 5/12 हमारा राइट आंसर। क्या समझ में आया कैसे बनाना होता है? बी बट नॉट ए, तो बी है ए नहीं है, तो बी भी लेंगे तो क्या करेंगे? पूरे बी में से इंटरसेक्शन आता तो ओनली बी आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड ओनली बी, ओनली बी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो भाई चलो, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन था एक। इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 7 to 9, जब एक डाई को दो बार फेंकता हूं, सिंगल थ्रोन, एक बार डाई फेंकता हूं दो बार, एक सिंगल थ्रोन ऑफ टू डाइस, सॉरी, दो डाइस को एक थ्रो फेंकता हूं, दो डाइस को एक बार फेंकता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल, उसमें जो दोनों का सम आ जाए वो 7 to 9 के बीच में आ जाए, ये क्या होगा? तो मैं अब देखूंगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 73। अ सिंगल थ्रोन ऑफ टू डाइस, then the sample space will be, then the sample space will be, then the sample space will be क्या होगा दोस्तों?
भाई नंबर ऑफ एस निकाल लेते 36 होगा। दो डाइस फेंकने पे 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। अब मुझे वो लेट ए बी द इवेंट लेट करेंगे। लेट ए बी द इवेंट द टोटल, लेट ए बी द इवेंट दैट द टोटल, दैट द टोटल इज 7 to 9। 7 से 9 के बीच में टोटल आ जाए तो भाई मैं ए एक बन बोलता हूँ। किस किस तरीके से 7 बनता है, किस किस तरीके से 8 बनेगा और किस तरीके से 9 बनेगा, ध्यान सुनना। मैंने कहा 7 बनने का क्या तरीका, 6 और 1 है, और 1 और 6, ये तो उल्टा कर दिया। एक तरीका ये हो गया, दो तरीके हो गए 7 बनने के। और तरीके ढूंढो सर क्या होगा। 4 5 6 7, 3 हो गया, 4 3 और 3 4। और सर 5 2 7 2 5, ये तो हो गया सर। और कोई है, 6 1 कर दिया, 6 के साथ पीछे कर दिया, 5 2 कर दिया, और फिर 5 के बाद फिर पीछे कर दिया, 4 3 कर दिया, फिर 3 करूंगा, 3 3 से तो बनेगा ही नहीं, तो बस 7 के तरीके, 8 तरीके। 4 4 6 2 और 2 6, ठीक है। और क्या बनेगा, 5 3 3 5, 4 से नीचे, 4 से नीचे ही बनेगा, ठीक है। अब 9 कैसे बनेगा भाई, 3 6, 6 और 3 9, और 6 और 3 9, 3 और 6 और 6 और 3। और क्या बनेगा भाई, और 8 ऐसे ही बन सकता है ना सर, 8 6 7 और 1, और 1 और 7 भी तो 8 बन सकता है। वो तो भूल गया, 1 7 और 7 1 और 1 7 भी तो 8 बनेगा। और ऐसी 8 1 और 1 8 भी तो 8 9 बनेगा। और 9 किससे बन सकता है, 9 इससे बन गया, 3 6 से हो गया, 5 से ही बन सकता है, 5 4 4 5। तो देखो 3 6 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 5 हो गया, और अच्छा 7 1 7 तो नंबर ही नहीं होते दोस्तों, 8 भी नंबर नहीं होते, क्या हो गया मुझे, 7 तो डैश में नंबर ही नहीं होता है, कैसे ही बनाना पड़ेगा ना। अच्छा क्या क्या बनेगा, 5 4 बन सकता है, और 4 5 बन सकता है, 4 5 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 4 हो गया, 6 2 हो गया, 2 6 हो गया, 7 2 6 8 हो गया, 5 3 3 5, 3 6 हो गया, 3 6 9, 6 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 4 हो गया, और 5 4 9, और 4 5 9, 4 4 8, और बस इतना ही बनेगा, और कोई नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया दोस्तों, 15। यहाँ पर 15 ऐसे तरीके हैं जहां पर सम करने में 7 से 9 के बीच, 7 से 7 8 9 आ जाता है। तो भाई इसका मतलब क्या करेंगे अब, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे सर, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, दैट इज 15 अपॉन में 36। 2 5 3 5 15, 3 1 थे 5/12 इज राइट आंसर। लो ये लो, समझ में आ गया आपको, सिंपल क्वेश्चन था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन टेल इन फोर्थ राउंड ऑफ विद अ कॉइन, ये मैं नहीं कराऊंगा 74, क्यों नहीं कराऊंगा, ये देखो आपको पता है सर कैसे निकालते हैं भाई। ये हेड वाला तरीका मैंने करा था, एटलीस्ट वन हेड, और ये एटलीस्ट वन टेल आ गया। मतलब ये पूछ रहा है अगर मैं एक कॉइन को 4 बार फेंकता हूँ तो एक कॉइन को 4 बार फेंकने में कितने सैंपल बनेंगे, तो मैंने कहा नंबर ऑफ एस, 4 कॉइन टोस्ट, क्या बनेगा 2 की पावर 4, तो नंबर ऑफ एस बन गया 16। 16 तरीके बन गए। अब मैंने कहा एटलीस्ट वन टेल, तो मैं निकालूंगा एग्जैक्टली वन हेड। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई कम से कम एक टेल आ जाए, तो कम से कम एक टेल आने का मतलब कम से कम एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, तीन भी आ जाए, चार भी आ जाए। मैं निकालता हूं एक भी ना आए टेल। नंबर ऑफ ए मैंने मान लिया नॉट अकर्स टेल इन एनी टॉस। या सिंपल पहले उल्टा निकाल लेता हूँ, या तो आप ये कर लो कि भाई पहले तो 16 आप सैंपल से बना लो, फिर गिन लो सर, 16 में से 15 ही बनेंगे, क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सारे के सारे हेड आएंगे, हेड 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 हेड। तो यहाँ पर एक भी टेल नहीं आ रहा, और बाकी सब में एक टेल, कम से कम एक टेल आ रहा होगा। तो मैंने कहा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन गया, 1 बच गया। तो मैंने कहा नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो जहां पर एटलीस्ट वन टेल आ रहा है। देखो ये माना कि एक भी टेल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन टेल आ गया। तो मैंने क्या करा, 16 में से एक माइनस कर दिया, 15 आ गया। भाई इसको आपको तरीके से सोल्व करना है, हेड वाला केस बताया था मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर, ये पिछली क्लास में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, क्योंकि ए तो किसी और को माना था। एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। भाई
एक ही ऐसा चांस होगा जहां पर एक भी टेल ना आए, बाकी हर एक केस के अंदर 16 में से हर एक केस के अंदर कम से कम एक टेल जरूर आएगा, तो 15 आएगा। 15 का राइट आंसर। और यही आंसर किसमें आ रहा था, हेड वाले में। ठीक है सर। 75 देते हैं, 3 mangoes 3 apples in are in a box, if 2 fruit are chosen at a random the probability that one is a mango and other is apple। भाई कर लोगे सॉल्व। पहले बता 2 फ्रूट चूज करने की क्या होगी, तो 3 और 3 6 हो गया, तो 62 हो गया। ये तो हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ 70। देखो अगर आप अब भी अब आपको नहीं आ रहा समझ में, तो भैया अब तो फिर कुछ नहीं है, नालायक हो आप। बट सर अब मुझे पता है कि आप नहीं हो ऐसे, क्योंकि मुझे पता है सर कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम भी बहुत कम आती है, या आप लेते नहीं हो मुझे पता नहीं। बट सर प्रॉब्लम कम से कम आती है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को इतना एनालाइज करवा देता हूँ। हमारी बात सुनो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, पहले तो मैं क्या करूंगा, दो टोटल 6 है तो 2 चुनूंगा। ये तो आप कर सकते हो ना कि भाई 2 fruit आर चूजन आउट ऑफ 6 fruits, 6C2 कर सकते हो ये। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा एक इवेंट लेट कर लेते हैं, और इवेंट लेट कर लेंगे तो इवेंट लेट करने पे क्या आ जाएगा, तो ये सैंपल स्पेस मेरा निकल गया। अब वो क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए मैंगो, और एक क्या होना चाहिए एप्पल। तो भाई 3C1 और 3C1, सिंपल 3C1 और मल्टीप्लाई 3C1, तो भाई प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये समझ में आ गया ना। 3C एक में तो एक मैंगो हो गया, फिर एक एप्पल हो गया, अपन में 6C2। ये आपको सॉल्व करना आता ही है दोस्तों। कर ले इसको सॉल्व यहीं पर। ये देखो सॉल्व कर लेते हैं, 3C1 3 होता है, और 3C1 भी 3 होता है, अपॉन में 6C2, तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 6 6 5 2 3 5 15 आ गया सर। एक बार सोल्व कर लेना आप। तो 3 3 9/15, तो 3 3 9 और 3 5 15, 3/5 इधर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अब ये चीज तो मैं छोटे छोटे, ये जो मैं पहले करा चुका हूँ उसको मैं बस ऐसे ही करूंगा, अब जो मैं पहले आपको करा चुका है, और ये क्वेश्चन मैं पहले एक बार ऐसे बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। 70 देखो नया टाइप का क्वेश्चन आया है। देयर आर 4 लेटर एंड 4 एनवलप। भाई 4 लेटर है और 4 लेटर के एनवलप है, बीइंग एड्रेस्ड एट रैंडम, और उनको डालना है, एड्रेस मतलब डालना, एक लेटर एक एनवलप में डालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर आर प्लेस इज अ करेक्ट एनवलप, और प्रोबेबिलिटी निकालो कि लेटर प्लेस होगा करेक्ट एनवलप। अब 4 लेटर है और 4 एनवलप है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लेटर निकालेंगे करेक्ट एनवलप में। देखो सर सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो बताओ सर टोटल लेटर कितने हैं, मैंने कहा टोटल लेटर 4 है, 4 है। अब मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल्स वे, कितने तरीके हैं पॉसिबल कि 4 लेटर को 4 एनवलप में डालने के। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू पुट द, इधर लग गया क्या, इधर लग गया परमुटेशन, टू पुट द 4 लेटर इन डिफरेंट एनवलप, इन डिफरेंट एनवलप। 4 लेटर इन डिफरेंट एनवलप, बताओ मेरे पास 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। 4 लेटर को 4 तरीकों से अरेंज नहीं कर सकते हम, एक लेटर इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, या दूसरा लेटर पहले इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो ये क्या है, अरेंजमेंट ही तो एक तरीके का। तो 4 लेटर 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल हो गया, 4P4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब मैं आपको निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर, प्रोबेबिलिटी 4 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे सर, 4 3 2 1 दैट इज 24, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गया 24। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर, प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर आर प्लेस्ड इन द करेक्ट एनवलप, इन करेक्ट एनवलप। 1/24। क्यों भाई, 4 तरीकों से लेटर अरेंज कर सकते हैं, पर करेक्ट चीज क्या होगी, एक ही तो होगा। भाई मैंने कहा लेटर 1 है, तो एनवलप 1 में जाना चाहिए, तो ये इसका करेक्ट क्या होगा, एक ही तो होगा सर। करेक्ट हमेशा एक होता है या बहुत सारे होते हैं करेक्ट, आपके पास आपके पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, तो करेक्ट तो एक ही होता है ना 4 में से। ऐसे 24 तरीके हैं, तो करेक्ट तो सर एक ही होगा, तो 1/24 इज द राइट आंसर। आ रहा है मेरी बात समझ में, दैट्स इट। चलो 77 क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम अ वेल सफल्ड
playing card, pack of a playing card, 2 cards are drawn one by one without replacement. मतलब एक कार्ड निकालने के बाद दोबारा कार्ड डालते नहीं है उसके अंदर, रिप्लेस नहीं करते, फिर दूसरी कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेज, मेरे को बताओ, पहले मैं 2 कार्ड निकाल लूं तो 52C2 ये होगी प्रोबेबिलिटी 2 कार्ड निकालने की, तो ये होगा नंबर ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं पहले कार्ड निकालता हूं तो पहले तो 52C में से 1 निकालता हूँ। अच्छा वो क्या होनी चाहिए, एस होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एस होना चाहिए। बताओ, तो एस होना चाहिए। आपके पास कितना रह जाएगा, चलो मैं इसको कराता हूँ। 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन, 85 तक करने हैं, 85 तक करने हैं दोस्तों। देखो सर ऐसा होगा ये क्वेश्चन, सर ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, एक कार्ड निकाला है उसके बाद डायरेक्ट 2 कार्ड नहीं निकाला, पहले एक निकाला है फिर एक निकाला है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कहा सर सबसे पहले कहा था पैक ऑफ 52 कार्ड, पैक ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। अब मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, number of possible outcomes that 2 cards are drawn out of 52 card, one by one 52 cards 1 by 1। ये 1 by 1 लगाने के बाद क्या हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट। 1 by 1 लगाते इसने बहुत बड़ी बात करी, विदाउट रिप्लेसमेंट। इकट्ठे 2 कार्ड नहीं निकाल रहे दोस्तों, इकट्ठे 2 कार्ड नहीं निकाल रहे, 1 by 1 निकाल रहे। देखो पहले 52 में से मैं एक कार्ड निकालूंगा, फिर जब एक कार्ड निकाल दूंगा उसको साइड रख दूंगा। अब मेरे को कार्ड कितने बचेगा 51, और 51 से फिर अगला कार्ड निकालूंगा, दैट इज द सैंपल स्पेस। ये बनेगा दोस्तों आपके पास क्या, सैंपल स्पेस। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 52C1 क्या होगा, 52 ही होगा, और 51C1 क्या होगा, 51 ही होगा। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 51, 52 मल्टीप्लाई बाय 51 दैट इज 26। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेगा 2625, नहीं 2652। समझ में आ गए। तो नहीं सैंपल स्पेस भी अलग तरीके से निकलेगा 2652, क्योंकि इधर क्या वर्ड लगाया 1 by 1। पहले एक निकालो उसको साइड में रखो, रिप्लेस नहीं करना, वापस डालना, फिर दूसरा निकालो। अगर ये बोलता ना वापस डालना तो मैं सीधा लिख देता 52C2, बात तो एक ही थी। 52C1 करता, फिर निकालता, फिर वापस डाल देता, फिर दोबारा 52 आता, 52C1, बात एक ही होती। 52 ही कर लेता मैं, ठीक है। चलो इसके बाद आपके पास आगे देखते हैं सर। प्रोबेबिलिटी लेट ए बी द इवेंट, that both the card is ace, दोनों कार्ड क्या हो, एस हो। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं क्या करूं, मैंने कहा था ना जो कार्ड निकाल लिया वो डालना नहीं है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, तो नंबर ऑफ इवेंट ए। अगर मैंने कहा एस निकालना तो मेरे पे 4 एस होते हैं 52 कार्ड में, मैंने एक निकाल लिया, फिर एक निकाल लिया तो साइड में रख दिया। अब एस कितने बच गए 3, तो 3C1। अब मुझे पता चल गया है, आपको क्लियर हो चुका है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी दोस्तों, नंबर ऑफ ए अपॉन द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 4C1 इंटू 3C1, और ये 52C1 इंटू 51C1। इसको सॉल्व करना आपको आता है। ये नीचे आया था 2652, इधर आ गया 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन में 2652। इसको आप सॉल्व कर लेना आगे, है ना। 12 अपॉन में 12 से देख लेते कटता है, 2652 डिवाइड बाई 12, ये कट रहा है, 12 से पूरा कट जा रहा है, और दैट इज 1 by 221, दैट इज 1 by 221। ठीक है दोस्तों। A pack of 52 कार्ड कंटेन 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, ये तो पता ही है हमें। 4 इक्के होते हैं, 4 किंग होती है, 4 क्वीन और 4 जैक होता है। 2 कार्ड आर ड्रॉन एट अ रैंडम, 2 कार्ड निकालना है तो 52C2 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एस, कम से कम एक केस आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम एक आ जाए। 2 कार्ड निकालने हैं तो कम से कम एक आ जाए, तो दोनों कार्ड में 2 आ सकते हैं, बस 3 तो नहीं आ सकते, क्योंकि 2 ही कार्ड तो ड्रॉ करने हैं। दोबारा समझे, मेरे को 52 में से 2 कार्ड निकालने हैं, कम से कम एक केस आ जाए, तो या तो एक केस आ जाएगा या एक केस के साथ एक किंग आ जाएगा।
या ए के साथ एक क्यों आ जाएगा, या ए के साथ एक जैक आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। या एक एस आ जाए, अगले में भी एक एस आ जाए, तो मतलब एक एस तो आना ही आना है, उसके साथ दूसरा एस आ जाए, या दूसरा किंग आ जाए, या दूसरा क्यून आ जाए, दूसरा जैक आ जाए, ये बनेगी 4 पॉसिबिलिटीज। ध्यान सुनना, 78 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहुंचने वाले दोस्तों, पहुंचने वाले हैं आराम से। टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्ड्स ध्यान से देखें। ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 4 एस 4 किंग इतने होते हैं। 2 कार्ड आर ड्रॉन एट अ रैंडम बट इन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है, ठीक है, जिसमें से एस हमारे पास 4 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एस हमारे पास 4 है। 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट ऑफ, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट ऑफ, दोस्तों हमारे पास इधर ना 52 कार्ड नहीं है, इधर हमारे पास 16 कार्ड है, 16 कार्ड, 4 एस देखो हमारे वगैरह। अब पैक ऑफ 52, अब पैक ऑफ कार्ड कंटेन, कंटेन हमारे, अब पैक में से हमारे पास कितने हैं, 4 एस 4 किंग 4 क्यून और 4 जैक, हमारे पास 16 कार्ड है दोस्तों। अब पैक ऑफ कार्ड, इस पैक ऑफ कार्ड में से कंटेन्स, कंटेन मतलब हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 4 एस 4 किंग 4 क्यून और 4 जैक है। 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, तो हमें करेंगे इधर से 2 कार्ड आर ड्रॉन आउट ऑफ 16 कार्ड, हमारे पास कार्ड ही कितने हैं पैक में से, पूरा पैक नहीं है हमारे पास, कार्ड में से हमारे पास उतने कार्ड, पूरे पैक में से हमारे पास सिर्फ 16 कार्ड है, दैट इज 16C2। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा 16 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल, 16 इंटू 15 अपॉन में 2, 2 8 जा, तो भैया 8 इंटू 15 क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना दोस्तों। हमारे पास कार्ड 52 नहीं है, वहां पर कंटेन वर्ड का यूज करा हुआ है, और कंटेन वर्ड का मतलब होता है कि 52 में से इतने हैं, ऐसे लिखा था ना, अब बैग कंटेन्स, बैग के अंदर कितने कार्ड है, ऐसे 52 कार्ड आउट ऑफ पैक ऑफ कार्ड कंटेन्स इतने कार्ड है ना। तो अब पॉसिबल आउट केसेस क्या बन सकते हैं, देखो पॉसिबल केसेस क्या होता है, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट दैट at least one ace occurs, एक एस आने के चांस, तो मैंने कहा नंबर हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना सर, मेरे पे टोटल 16 कार्ड है, ठीक है, 16 कार्ड है। अब मेरे को 16 कार्ड है, तो मेरे को पता है कि भाई 4 एक में से एक केस आ सकता है, या 4 में से 2 के 2 आ जाए, एटलीस्ट 1 लिखा है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना से 2 कार्ड ड्रॉ करे तो ज्यादा से ज्यादा पूरे 2 आ सकते हैं, ये तो ठीक है। तो या तो अगर एक आएगा तो रिमेनिंग कितने कार्ड बच गए मेरे, 16 में से 4 कार्ड, 16 में से 4 एस है, तो मेरे 12 कार्ड बच गए। अगर 4 एक कार्ड एस में से आ रहा है तो बाकी कार्ड 12 में से कोई एक होगा, अब उसमें ऐसे नहीं चलेंगे 4C1 4C1 ऐसे नहीं चलेंगे, क्यों, वो 52 के हिसाब से था, ये 16 के हिसाब से। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पे 4 कार्ड है, 4 में से एक कार्ड, 4 एस का कार्ड है, उसमें से एक आ रहा है, तो 12 रिमेनिंग जो 12 बचे उसमें से एक आएगा, सिंपल सी बात। अगर एक एस का है तो रिमेनिंग कितने बच गए 12। अगर मैंने कहा 4 2 कार्ड निकालना और दोनों के दोनों एस है, क्योंकि एटलीस्ट लिखा था, मतलब कम से कम एक जा सकता था, तो 12 में से कितना आएगा 0, फिर काट गया 2, तो 2 निकाल दिया इसमें से, तो 12 में से कुछ नहीं बचेगा, तो ये पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। और नीचे 16C2, लो भाई, तो 4C1 4 हो गया, 12C10 12 हो गया, 4C2 कितना हो गया सर 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 4 और 3 6 हो गया यहाँ पर, और 12 से 0 क्या हो गया सर 0 हो गया, 1 ले लो, 1 0 क्यों 1 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और ये कितना आया था सर मेरा भी, ये आया था मेरा 120, तो 12 दिन 12 चौक 48, 4/8 प्लस 6 अपॉन में 20, 54 अपॉन में 20, 120 काट लो सर। 2 4 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, वही 27 अपॉन में 60 आ गया आपके पास, और कट रहा है ये तो 3 से 3 9 27 3 20 जा, तो 9/20 इज अ राइट आंसर, 9/20 इज अ राइट आंसर। के बाद समझ में आ गई सर, नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ ये समझ में आया, ये वाली चीज समझ में आएगी, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सब कुछ है। अगर 4 एक एस निकाला है, एक एस निकाला है और बाकी रिमेनिंग कार्ड 12 में से निकाल दिया, या दोनों में 2 एस निकाल लिया और बाकी रिमेनिंग कार्ड कुछ, क्योंकि 2 ही कार्ड निकालने थे मुझे, तो बाकी कुछ भी नहीं बचता, 0।
इफ ए एंड बी आर द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, यूनियन। ये प्लस का साइन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकते हैं। कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 79? ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस क्वेश्चन में बस यही है, वहां पर प्लस लगा रहा हूं। प्लस का मतलब होता है दोस्तों यूनियन। प्लस का मतलब क्या होगा? यूनियन होगा। और ए दे रखा है 0.42, 0.48, बोलो 0.48 और माइनस इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 0.16। सॉल्व कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। प्लस का मतलब यूनियन नहीं होता है। 0.42, 0.48 माइनस 0.16, 0.74। ठीक है, या इसको काट कर यूनियन कर दो, बात एक ही है। सर 80 क्वेश्चन, अब 4-6 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से देख लो सर। 80 क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल, 3 अलग अलग डाइस फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम ऐसे 6 नंबर होंगे। देखो देखो मैं बताता हूँ। या तो तीनों डाइ पे सेम नंबर, या तो 111 होगा, 222 होगा, 333 होगा, 444 होगा, 555 होगा, 666 होगा। तो 6 नंबर होगा जब तीनों डाइस में सेम अपीयर होगा। तो 6 नंबर है और 3 डाइस फेंक के 216 तरीके बन गए। तो 6/216, 1/36 राइट आंसर। आगे समझ में? देखो 80 में करके दिखाता हूँ आपको। 3 dice are thrown, then the sample space will be, एक ही तरीका है मेरा, then the sample space will be, sample space is क्या होगा? 216। 3 डैश फेंकेंगे 216 होगा। let a be the event, let a be the event that, let a एक इवेंट मान लिया that both all 3 are same, all 3 cards are same, all 3 numbers are same in a die, all 3 numbers are same in a die। तो भैया क्या होगा? लिख भी देता हूं मैं। 1 1 1 होगा, 2 2 और 2 होगा, 3 3 3 होगा, 4 4 4 होगा, 5 5 5 होगा, या 6 6 6 होगा। बस ये तो होंगे सेम। टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ ए? नंबर ऑफ ए आपके पास 6 हो गया। तो नाउ प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोबेबिलिटी के अंदर? क्या प्रोबेबिलिटी का नहीं करके आओगे सर? 100% करके आएंगे और पूरे नंबर लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। 6/216 दैट इज 1/36, 1/36। खत्म हो गया। 81 क्वेश्चन पे आ जाओ। The problem is given in a 3%, 3% को प्रॉब्लम दी। Their chance is solving it, उनके अलग अलग चांसेस सॉल्व करने के लिए। तो रिस्पेक्टिवली द प्रोबेबिलिटी दैट द नन ऑफ विल सॉल्व। अब पहले क्या था? प्रोबेबिलिटी विल सॉल्व, और सॉल्व का मतलब क्या था? यूनियन। अब क्या रहा है? नन ऑफ विल सॉल्व। और नन ऑफ विल सॉल्व का मतलब क्या हो गया? यूनियन निकालो और यूनियन में से 1 में से माइनस कर दो, बाकी रिमेनिंग आ जाएगा। नहीं आया समझ? पहले मैं निकालता हूँ सोल्व। मुझे पूछा गया नन ऑफ दिस सॉल्व, यही क्वेश्चन था सेम। सॉल्व का बोला गया था, कह रहा है नन ऑफ, कोई सॉल्व ना कर पाए। तो पहले मैं निकालता हूँ, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या निकालूंगा? नन ऑफ विल सॉल्व। खत्म कहानी। कैसे निकालूंगा? सॉल्व वाला निकाला, 1 में से सॉल्व वाला माइनस कर दिया तो नन वाला आ जाएगा। चलो भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेते हैं एक को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते हैं, और एक को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मान लेते हैं। अब लिखने का तो टाइम है नहीं इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेते हैं इसको 1/3, 1/5, 1/6। तो 1/3, 1/5, 1/6। अब सबसे पहले निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि आपस में इंडिपेंडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो 1/3 इंटू 1/5, तो वह 1/15। सेम एज इट इज इसका निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन से। अब देखो साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 1/5 इंटू 1/6, 6 5 30। और सेम इसका निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन सी लिख लो, बात एक ही हो। सी ए लिख लो या ए सी लिख लो। तो 1/6 और 1/3 क्या हो जाएगा? 37 18। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मैं क्यों निकाल रहा हूँ? यूनियन निकालने के लिए, और 3 फॉर्मूले है ना यूनियन निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है?
1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 1/6। करो भाई। तो भैया 3 × 5 × 6 90 आ गया, तो 1/90। 1/90 आया सर। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और यूनियन निकालना है। और यूनियन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी विल सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व इट, प्रोबेबिलिटी विल सॉल्व इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल सॉल्व इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पता है आपको कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी का, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए का, या प्लस प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सारी वैल्यू आपको पता है, डाल दो जल्दी से। देखो ए आपके पास दे रखा 1/3 1/5 1/6, 1/3 1/5 प्लस 1/6, और इंटरसेक्शन क्या दे रखा है, वो माइनस में आएंगे। इंटरसेक्शन क्या दे रखा है, 1/5 1/30 1/18, 1/5 1/30 1/18, और ये प्लस का 1/90। 1/5 में 5 3 15 होगा, देखो गलती हो गई यहाँ पर, 5 3 15 होगा, 1/15। सर एलसीएम क्या आएगा, जो सबसे बड़ा होगा इसमें वो एलसीएम आता है इसमें, 90। 390 को डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना है 30, तो 30 आ गया। 90 को डिवाइड करेंगे भाई 5 से, 18 आ गया। 19 को 6 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया। 15 को 90 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया। 90 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। 90 को 18 से डिवाइड करो 5 आ गया। 19 को 1 से 1 चला गया। 30 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज 50। 50 अपॉन में 90 काट दिया तो 5/9 आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व, क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व। क्या था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी दैट नन विल सॉल्व इट। ये देखो, प्रोबेबिलिटी दैट नन विल सॉल्व इट, नन विल सॉल्व इट। क्या होगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी दैट सॉल्व इट वाली निकाल ली हमने। तो 1 में से 5/9 दैट इज 4/9। ठीक है, यहाँ तक हम कर लेते थे, अब यहाँ तक निकालना था, तो बस ये हो गया खत्म। 82 क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 बॉय एंड 3 गर्ल, 3% आर चूजन एट अ रैंडम, 3% को चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मोर गर्ल एंड देन बॉय, बॉय से ज्यादा, तो 3% में 2 गर्ल और 1 बॉय होगा, फिर 3 ज्यादा। तब यही तो बात हुई कि बॉय से ज्यादा गर्ल होनी चाहिए, तो 3 है तो 2 गर्ल होनी चाहिए, 1 बॉय होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको बस सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। 82 क्वेश्चन है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लिया पहले। तो मेरे पास टोटल मेरे पे कितने हैं, 5 और 3 8, टोटल है 8। 8% है, एक बॉय 5 है और वो गर्ल है, और मुझे क्या निकालना, 3 निकालना, तो 8 से 3 आ गया सैंपल स्पेस। पांच से 5 कर गया 3 और 2, ये आ गया 56। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया उस टोटल में से 3 बच्चे को निकालने के। अब वो कह रहा है ज्यादा बॉय होने चाहिए गर्ल होने चाहिए, तो एक इवेंट मान लो ए इवेंट, इसको मान लिया 2 गर्ल एंड 1 बॉय, ये तो हो गया। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गर्ल एंड 1 बॉय। गर्ल कितने हैं, गर्ल है 5, तो 5 से 2 इंटू बॉय कितने हैं 3। ठीक है, बॉय 5 है और गर्ल 3 है, तो बॉय में से एक निकाला, और गर्ल में 3 है तो 3 में से एक निकाल दिया दोस्तों। तो ये हो गया 5 × 3, 5 से 15। तो सर इसको सॉल्व कर लो, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, 15 अपॉन में 30 आया था 56, 15 अपॉन में 56। ये आपका आंसर होगा, सिंपल।
83 क्वेश्चन देखते हैं। 84 85 खत्म हो गया सर आज ये क्लास का टॉपिक हमारा। फॉर अ बाइज्ड डाइस, बाइज्ड डाइस मतलब क्या होता है, चांसेस किसी एक के ज्यादा होते हैं। जैसे कि देखो 1 के चांसेस 10%, 2 के चांसेस 32%, 2 के ज्यादा चांसेस है, 3 के चांसेस 21%। देखो हर यही के चांसेस इक्वली नहीं है, अलग अलग है। अगर सारे इक्वली चांसेस होते तो मैं क्या कहता, अनबाइज्ड। क्योंकि अगर बाइज्ड है तो मतलब हम क्या मान रहे हैं कि 2 आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, फिर फिर 3 आने के सबसे ज्यादा है, फिर 6 आने के सबसे ज्यादा, फिर 5 आने के, फिर 1 आने के सबसे सेकंड लास्ट में, और 5 आने के सबसे कम चांसेस। दैट इज कॉल्ड बाइज्ड डाइस। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर ये अनबाइज्ड होता तो अनबाइज्ड का मतलब ये होता है कि सबके इक्वली चांसेस है आने के। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस फेज टू बी टर्न अप, ये आपके पास चांसेस है। द डाइस इज टॉस, एक डाइस को फेंका, यू आर टोल्ड दैट आइदर फेज 1 और फेज 2 आर टर्न अप। तो फेज 1 और फेज 2 आने के चांसेस है, दैट देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज द फेज इज 1। दोबारा पढ़ के देखते हैं। देखो सर सिंपल है, सर सिंपल है। अगर आप ये लिखा हुआ समझ गए ना सर, तो आपको सब समझ में आ गया। देखो एक लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। द डाइस इज टॉस, एक डाइस को फेंका गया। यू आर टोल्ड दैट यू आर टोल्ड दैट यू आर टोल्ड दैट हमने बताया कि आइदर या तो उस डाइस में फेस 1 तरह का आएगा या फेस 2 आएगा, और कुछ नहीं आता। मतलब अगर अभी मैं एक डाइस फेंकूं तो ये हमें बता रहा है कि उस डाइस के अंदर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, बस, और कुछ नहीं आएगा। 3 4 5 6 नहीं आएगा, या तो 1 या तो 2 आएगा। अगर एक डाई फेंकने में या तो 1 या तो 2 आया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो वही बन गए। देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो वही बन गए, क्यों 2 आ रहा है सर। आने तो आ तो 6 सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें साफ साफ क्या क्या बता रहा है, यू आर टोल्ड दैट, हमें बता रहे हैं कि आइदर या तो उस डाइस के अंदर या तो 1 आता है या 2 आता है, उससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। 1 2 खेलते रहता है वो। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि 83 क्वेश्चन के अंदर हमारा सैंपल स्पेस जो बनेगा, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी दैट अकर्स फेस 1, फेस 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मैंने कहा सर 10% है। और प्रोबेबिलिटी अकर्स फेस टू आने की क्या है, मैंने कहा सर 32% है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा सर, 10% प्लस 32%। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा सर, 10% प्लस 32%। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ना लिखते हैं सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ नंबर्स अकर्स फेस वन आने के चांसेस 10%, फेस टू आने के चांसेस 32%। तो नंबर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा सर, 32 प्लस 42%। ये बात समझ लो आप कि डाइस फेंकने पर सिर्फ 2 ही आते हैं, या तो फेस 1 या तो फेस 2 हैस्टन। तो बताओ देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट फेस 1। तो अगर एक डाइस को फेंकने पे बस 2 ही आएंगे या 1 और 2, तो 1 आने के चांसेस कितने। अगर वो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है तो 1 आने के चांस भी 50 होते हैं, बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फेस 2 आने की, तो मैंने कहा let A be the event that occurs phase 1। तो भैया क्या हो जाएगा, मैंने कहा फेस 1 आने के चांसेस कितने थे, नंबर ऑफ ए, फेस 1 आने के चांसेस कितने हैं 10%। तो प्रोबेबिलिटी नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, आप मेरी बात समझे, 10% अपॉन में 42%। क्यों कि सर 2 चांसेस है, 1 और 2 आने के, तो 1 आने के चांस 10% है और 2 आने के चांस 42, और एक डाई फेंकने में सिर्फ 2 ही आते हैं, 1 या फिर 2 होते तो 6 है, पर बार बार क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है। तो 1 में से 10% चांस है, तो 42 टोटल हो गया, 42 में से कितने परसेंट चांस हो गया 10%। तो 0.1 अपॉन में 0.42 हो गया, अगर इसको वैसे सोल्व करें तो। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता रहा है, टेंशन खत्म हो गया, भी सिंपल था। बस ये समझना बहुत जरूरी था कि हमें बता रहे हैं यू आर टोल्ड दैट उस फेज के अंदर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी 1 और 2, मतलब या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो 1 और 2 10% और 32%, दैट इज टोटल नंबर, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि एक बार फेंकूंगा तो चांसेस कितने हैं, 2 ही चांसेस है, बता रहा है साफ साफ। अगर नहीं बता तो क्या बोलता, अच्छा चांसेस है। ठीक है, लो भाई इसके बाद 84 क्वेश्चन देखो। द चांस दैट द वोवल आर सेपरेट इन अरेंजमेंट ऑफ द लेटर वर्ड होरर। वोवल से बताना है चांसेस, वोवल आने के कितने चांसेस। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास 4। तो मैंने कहा सर वोवल्स बता दो इधर, टोटल लेटर कितने हैं। टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6। वोवल्स कितने हैं, वोवल्स हो गए 2। कह रहा है द चांसेस दैट द वोवल्स आर सेपरेट इन एन अरेंजमेंट ऑफ द
लेटर वर्ड्स होरर। चांसेस बताओ कि भाई जो वोवल्स है वो सेपरेट इन अ लेटर हो, लेटर में कभी भी एक साथ ना आए, सेपरेट आए, वो चांसेस बताने हैं। ठीक है, वोवल्स कितने हैं? तो इसमें मैं देखो आपके पास प्रॉपर्टी लग रही है, याद है आपके पास परमुटेशन? देखो परमुटेशन याद होगा तो यहाँ पर कितने हैं? 2 है। आर कितने हैं सर? आर है आपके पास, यहाँ पर लगी प्रॉपर्टी, जब एक से ज्यादा अगर आउटकम आ जाए तो प्रॉपर्टी लग जाती है, दैट इज 3। आ रहा समझ में? याद आ रहा? भूलो मत, बिल्कुल मत भूलना, मैंने कहा था कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ना है। चलो, हमसे पूछ रहा है कि वोवल्स आने के चांसेस बताओ जो वोवल्स सेपरेटेड हो, मतलब एक साथ ना आए। तो पहले मैं निकालूंगा एक साथ ना ए आए, फिर मैं इनमें से माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सेपरेट आ जाएगा। दोबारा समझो, वोवल्स अगर टुगेदर, याद आ रहा है अगर टुगेदर कौन सा बताया था? तो वोवल्स अगर टुगेदर निकालूंगा तो वन में से माइनस कर दूंगा, वोवल्स नॉट अगर टुगेदर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी चांसेस दैट द वोवल आर सेपरेटेड नॉट अगर टुगेदर, एक साथ नहीं होने चाहिए इन द लेटर। तो क्या कैसे करेंगे इसको? लिखने का तरीका मैं भूल गया दोस्तों, एक मिनट। हाँ, ऐसे टू वोवल्स टू वोवल्स आर occurs together, then it will be treated as, याद आ रहा है? then it will be treated as वन यूनिट। इसको क्या मानेंगे? वन यूनिट मानेंगे। तो टोटल आपके पास अब रिमेनिंग क्या बच जाएगा? रिमेनिंग आपके पास लेटर कितने बच जाएंगे? तो मैंने कहा सर टोटल लेटर मेरे पे 6 थे, 6 में से दो को मैंने पहले हटा दिया और उस दो को क्या मान लिया? एक यूनिट मान लिया। तो आपके पास कितना हो गया? 5 हो गया। अब जब 5 हो गया सर, अब मुझे बताओ, सो द नंबर ऑफ लेटर, ये तो मुझे पहले करना चाहिए था, सो द नंबर ऑफ लेटर अरेंज्ड, सो द नंबर ऑफ लेटर अरेंज्ड, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। भाई लेटर 6 तरीकों से अरेंज होता है, 6 फैक्टर, ये तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। और वोवल एक साथ आना और नहीं आना प्रोबेबिलिटी अभी निकालनी है। तो पहले मैं निकालूंगा वोवल्स एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने कहा नंबर ऑफ, पहले तो ये देखता हूँ कि वो 6 लेटर कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ एस बन जाएगा। तो नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 5 4 3 2 720। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, ये मुझे सबसे पहले लिखना था। अगर आपने नहीं लिखा तो इस लाइन को सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद ये होता है, ठीक है? क्योंकि सैंपल स्पेस पहले निकालता हूँ। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि वो 6 लेटर कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। अब अरेंज हो सकते हैं 720 तरीकों से। और मैंने कहा उसमें वोवल्स कितने तरीके से आ सकते हैं। तो वोवल्स अगर हो जाएगा, जब अगर हो जाएगा उसको एक यूनिट मान लेंगे। तो अब उस केस के अंदर क्या करना है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट वोवल्स अगर टुगेदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट वोवल्स कम टुगेदर, दैट वोवल्स, ओहो एक मिनट, सॉरी 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 बच्चे, सॉरी भाई सॉरी, प्रॉपर्टी लगनी थी यहाँ तो। सर प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी 6 लेटर में से 2 वोवल्स है और 3 ही है, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा। कहाँ भूल गए हम? याद आ रहा है कुछ? तो 6 फैक्टोरियल, 6 5 4, सोल्व करते हैं इसको। 6 5 4, 3 से 3 कट गया, 2 2 2 या 4 5 6 या 30 32 60, ये आ गया 60। सर वहां पर याद है आपको प्रॉपर्टी कराई थी, जब एक लेटर के अंदर एक से ज्यादा लेटर आ जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी लगती है अपॉन वाली भी, ठीक है? डायरेक्ट नहीं लगा सकते। नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट द वोवल्स अकर्स टुगेदर। अब मेरे पे वोवल्स अगर टुगेदर को तो एक यूनिट मान लिया। अब वो जहां भी जाएगा 5 है मेरे पे, तो मेरे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ए ले लेते हैं इसको, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में अगर ये कुछ नहीं होता, अगर एक लेटर दो से ज्यादा, अब देखो मैंने 2 लेटर को एक मर्ज कर दिया, ओ को तो मर्ज कर दिया, अब ये क्या हो गया? एक यूनिट बन गया। और ये 3 अभी भी तो है, तो प्रॉपर्टी अभी भी लगेगी। एक से ज्यादा लेटर आएंगे तो दैट इज प्रॉपर्टी लग रही है। दोस्तों ध्यान दो, ये कहां से आया है? यहाँ पर लिख लो, कहीं पर ये लिख लो कि प्रॉपर्टी का यूज करा गया है। परमुटेशन में कराया था ना, कॉम्बिनेशन में परमुटेशन में प्रॉपर्टी ये कराई थी। तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 तरीके हो गए। तो प्रोबेबिलिटी दैट वोवल्स अकर टुगेदर, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट वोवल्स अकर्स टुगेदर, वोवल्स आने के एक साथ क्या चांसेस है? प्रोबेबिलिटी निकालो। मैंने कहा सर नंबर ऑफ ए वोवल्स अकर्स टुगेदर के आने के चांसेस इतने हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी हो, ये तो हो गए चांसेस आने के, 20 तरीके हैं, ये होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कितने में से? सैंपल स्पेस में से। तो 20 अपॉन में 60, दैट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी वोवल्स नॉट अकर्स टुगेदर, वोवल्स आर सेपरेटेड लिख लो, वोवल्स आर सेपरेटेड, प्रोबेबिलिटी दैट वोवल्स आर सेपरेटेड क्या होगा? 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे, तो 2/3 का राइट आंसर। तो भाई ये ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, समझ में आया आपको? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बस। द प्रॉब्लम इज मैथमेटिक्स,
3 स्टूडेंट है, चांस विल बी इंडिविजुअल 1 2 और भाई ये कितनी बार कराऊं क्वेश्चन, मैं नहीं करा रहा अब इसको, बहुत बार करा चुका भाई, बहुत बार करा चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेना खुद ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है, और आपको निकालना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, फॉर्मूला पुट करना और यूनियन निकालना। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सेल्स। बस एटलीस्ट 1 बोला था, कम से कम एक जगह सोल्व कर दो, जब भी एटलीस्ट आता है तो यूनियन है वो, और यूनियन निकाल देना। तो पहले ए बी सी ले लेना, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेना, अभी करो सॉल्व, ए बी सी लो, इंटरसेक्शन लो, और इंटरसेक्शन से बना लो एक बड़ा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बना लो, फिर पहले 2 के साथ इंटरसेक्शन बनाओ, फिर 3 वाला इंटरसेक्शन बना दो और फॉर्मूला डाल के पुट कर दो, आंसर निकाल दो, खत्म, क्लास कंप्लीट। देखो अब क्योंकि देखो अपने हिसाब से चलेंगे तभी तो प्रोबेबिलिटी ढंग से कंप्लीट होगी। बस अब 86 से लेकर 100, 86 से लेकर 100 करते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। सर अभी तो बस की नहीं है कराना, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हो, नेक्स्ट क्लास में 86 से 100 करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पता बहुत क्वेश्चन करा दिया से। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।